दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरे ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस फरहान नाज़ के बारे में। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 2 से 4 सालों में इतनी बड़ी स्टार बन गई कि उन्होंने इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस के साथ काम किया। उन्हें अगला सुपरस्टार माना जाने लगा। तो ऐसी क्या गलती हुई उनसे कि बॉलीवुड में 2 शतक यानी 80 और 90 की कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बावजूद आज एक गुमनाम एक्ट्रेस बनकर रह गई है। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। फरहा का पूरा नाम फरहान नाज़ हाशमी है। उनका जन्म 9 दिसंबर 1968 को एक मिडिल क्लास हैदराबादी मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी और माँ का नाम रिजवाना है। एक्ट्रेस तबस्सुम यानी तब्बू उनकी छोटी बहन है, जो कि बॉलीवुड में एक सफल अभिनेत्रियों में से एक है। तब्बू के जन्म के लगभग 3 साल बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया। फरहा की माँ एक स्कूल टीचर थी और उनके नाना नानी रिटायर्ड प्रोफेसर थी, जो एक स्कूल चलाते थे। उनके दादा मोहम्मद एहसान मैथ्स के प्रोफेसर थे और उनकी दादी लिटरेचर की प्रोफेसर थी। फरहा के पिता जमाल अली हाशमी एक्ट्रेस शबाना आजमी और सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी के भाई है। यानी रिश्ते में शबाना आजमी फरहा की बुआ लगती है। फरहा के माता पिता के तलाक के बाद उनकी माँ ने ही उनकी परवरिश की है। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी और घर पर प्राइवेट ट्यूशंस भी लेती थी, जिससे वो कुल मिलाकर महीने का 200 रुपया कमाया करती थी। बचपन से ही फरहा के घर पे पढ़ाई का माहौल हुआ करता था और उन्होंने कभी भी फिल्मों में आने की नहीं सोची थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार फरहा शबाना आजमी के घर गई हुई थी। उसी दौरान देव आनंद साहब का भी उनके घर आना हुआ। जब देव साहब ने फरहा को देखा तो उन्हें अपनी अगली फिल्म की हीरोइन उनमें नजर आई, लेकिन ये बात जब उनकी माँ रिजवाना को पता लगी तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। वो अपने बेटी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं भेजना चाहती थी और ये बात ही खत्म हो गई। फरहा के बचपन और शुरुआती पढ़ाई से जुड़ी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ वक्त बाद 1985 को मशहूर डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर यश चोपड़ा फिल्म फासले बना रहे थे और वो अपनी फिल्म में एक नई लड़की को लेना चाहते थे। तब देव आनंद साहब ने उनको फरहान नाज़ का नाम सजेस्ट किया। यश जी को भी फरहा की तस्वीरें पसंद आ गई और उन्होंने शबाना आजमी को फरहा की माँ को मनाने को कहा। शबाना ने बड़ी मुश्किल से फरहा की माँ को मनाया। तब फरहा की उम्र 17 साल की थी। फिल्म के लिए उनको ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा और उसमें पास होने के बाद उन्हें चांदनी के रोल के लिए चुना गया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट मशहूर प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर को कास्ट किया गया था। इसी के साथ फिल्म में सुनील दत्त, रेखा, फारूक शेख, दीप्ति नवल जैसे कलाकार होने के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन फरहान नाज़ की खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस की चर्चा हर तरफ होने लगी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। उनको एक के बाद एक कई फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। फिल्म फासले के लिए उनको यश चोपड़ा से जो फीस मिली थी वो उन्होंने 500 रुपए प्रति महीना देकर पूरा किया था, क्योंकि ऐसा खुद फरहा ने ही यश जी को बोल रखा था। 500 में से 300 रुपए वो अपनी माँ को हैदराबाद मनी ऑर्डर किया करती थी और 200 रुपए में वो अपने रहने खाने का खर्च किया करती थी। इनके लाइफ से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। ये बात उस समय की है जब यश चोपड़ा ने फरहा को फिल्म फासले के लिए साइन कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी चर्चा हुई थी कि यश जी ने एक नई लड़की को साइन किया है। स्टूडियो में उस टाइम युद्ध फिल्म का सेट लगा हुआ था। फरहा भी सेट देखने पहुंची थी। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा शख्स फरहा से मिलने पहुंचा। फरहा काफी सिंपल कपड़ों में थी और उनकी चप्पल जो थी वो टूटी हुई थी। उस शख्स ने फरहा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ये है यश चोपड़ा की हीरोइन। उस शख्स की ये बात सुनकर वो काफी दुखी हुई थी और घर जाकर काफी रोई। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में की और एक स्टार बन गई। बाद में फरहा ने उस आदमी को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। इस बात का खुलासा फरहान नाज़ ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। फासले फिल्म के रिलीज होने के अगले ही साल यानी 1986 को उनकी 3 फिल्में पाले खान, नसीब अपना अपना और लव 86 रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। उस दौरान वो कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही, जैसे कि मरते दम तक, ईमानदार, घर घर की कहानी, दिल जला, रखवाला, वो फिर आएगी, वीरू दादा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी और बेगुनाह जैसी कई हिट फिल्मों का नाम शामिल है। अब फरहा एक कामयाब एक्ट्रेस बन गई थी। उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, मुंबई में अपना घर,
गाड़ी, महंगे कपड़े, ये सब कुछ था। लेकिन वो फिल्म सेट पर महंगे कपड़े तो पहन कर जाती थी, लेकिन पैरों में वो ऑर्डिनरी स्लीपर से पहन कर जाती थी। यह 1988 में जेपी दत्ता की डायरेक्शन में बनी फिल्म यतीम में उनकी एक्टिंग की काफी प्रशंसा हुई। राजेश खन्ना के साथ आई हुई फिल्म वो फिर आएगी और बेगुनाह में भी उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। ईयर 1990 के दशक में उन्होंने आमिर खान के साथ जवानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी, इन 2 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उनको खुदा गवाह के लिए भी साइन कर लिया गया था और उन्होंने कुछ सीन्स भी शूट कर लिए थे, लेकिन निर्माण में देरी के कारण उन्हें बाद में शिल्पा शिरोडकर के साथ बदल दिया गया था। फरहान नाज़ की जिंदगी में सब कुछ था। उनको उस दौर की टॉप एक्ट्रेस माना जाने लगा था। टॉप एक्ट्रेस प्रोड्यूसर्स के साथ वो काम कर रही थी और इसी के साथ सफलता का नशा भी उनके सर पर चढ़ रहा था। वो बेहद मुंहफट और गुस्सैल हो गई थी। उनका गुस्सा उनकी नाक पर ही रहता था। इसी वजह से उनकी बहुत कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई मौकों पर कई जाने माने लोगों की पिटाई भी कर दी थी। उनका एक किस्सा ऐसा है कि 1989 में कसम वर्दी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के सेट पर उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। इस घटना ने बी टाउन में काफी सुर्खियां बटोरी थी। बताया जाता है कि चंकी हमेशा आई एम द मैन कहकर बदे इशारे करते थे। ये फराह को पसंद नहीं आया और एक दिन उनकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद दोनों के बीच काफी दुश्मनी पड़ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मैगजीन को फराह ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने चंकी पांडे को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। फराह के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी में मौजूद एक प्रोड्यूसर को भी थप्पड़ मार दिया था। दरअसल जेपी दत्ता की पार्टी में फिल्म मेकर फारूक नाडियाडवाला ने फराह को बियर पीने का ऑफर दिया था। इस पर फराह भड़क गई और उनका झगड़ा हो गया। इसी दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर को थप्पड़ मार दिया था। इतना ही नहीं, फराह नाज़ अनिल कपूर के साथ अपने झगड़े को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी है। दरअसल फराह नाज़ और अनिल कपूर फिल्म रखवाला और काला बाजार में साथ नजर आए थे। ये किस्सा फिल्म रखवाला की शूटिंग के दौरान का है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर इस फिल्म में फराह नाज़ को निकलवाना चाहते थे और माधुरी दीक्षित से रिप्लेस करना चाहते थे। जैसे ही फराह नाज़ को इस बात का पता चला, उन्होंने मीडिया के सामने अनिल कपूर को धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने तो माधुरी दीक्षित को भी फोन कर धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से माधुरी खुद ही पीछे हट गई थी। हालांकि अनिल और फराह की फिल्म रखवाला कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। फराह नाज़ को अपने गुस्से के चलते धीरे धीरे काम मिलने बंद हो गए थे। बात करें उनकी लव लाइफ की तो उनकी किस्मत फिल्मों में तो अच्छी थी, लेकिन लव लाइफ में उनको हर कदम पर दगा दिया। फराह नाज़ अपनी पहली फिल्म फासले में यश चोपड़ा के असिस्टेंट राजेश सेठी से दिन लगा बैठी थी। राजेश सेठी यश चोपड़ा के टीम के वो डायरेक्टर थे जिन पर यश जी काफी भरोसा करते थे। जब यश जी उनकी दूसरी कुछ फिल्मों में बिजी रहते थे, तब राजेश सेठी ने ही फिल्म फासले के कुछ सीन्स शूट किए थे। उसी दौरान वो फराह को पसंद करने लगे और फराह को भी राजेश सेठी अच्छे लगे और दोनों की लव लाइफ शुरू हुई। फराह का करियर अच्छा शुरू हो चुका था। वही राजेश सेठी भी यश जी के अंडर काम करके आगे जाके डायरेक्टर बनने वाले थे। दोनों ने अपने अफेयर को काफी लंबे समय तक छुपा के रखा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ईयर 1990 में राजेश सेठी ने बतौर डायरेक्टर जीने दो फिल्म बनाई। इस फिल्म में उन्होंने फराह को कास्ट किया। फिल्म के शूटिंग के दौरान फराह जिस तरह पेश आया करती थी, इससे इनके अफेयर के चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाने लगा कि दोनों शादी करने वाले हैं। और ये वो दौर था जब एक्ट्रेस शादी के बाद काम करना बंद कर देती थी। इस अफेयर की खबरों के कारण फराह को अब प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म में नहीं ले रहे थे। उन्हें कई एक्ट्रेसेस के साथ रिप्लेस किया जा रहा था और इधर राजेश सेठी के साथ भी उनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी फिल्म जीने दो फ्लॉप साबित हुई और उनको काफी फाइनेंशियल लॉसेस से गुजरना पड़ा और उन्होंने फराह से भी दूरी बना ली। फराह इसके बाद टूट सी गई थी। उनके पास अब पहले जैसे ऑफर्स भी नहीं आ रहे थे और पर्सनल लाइफ भी काफी उलझ गई थी। कहते हैं कि उस टाइम
फरहान नस को शराब की आदत लग गई थी। बिना शराब पिए उनको नींद ही नहीं आती थी। वो दिन भर काम करती थी, लेकिन सोने से पहले वो वोडका जरूर पीती थी। इसने उनकी जिंदगी और करियर दोनों में जहर का काम किया। इसके बाद फराह की जिंदगी में बिंदु दारा सिंह आए। इनकी पहली मुलाकात का भी एक दिलचस्प किस्सा है। वो यूँ था कि फराह की बहन तब्बू जिद करके अपनी बहन को फिल्म देखने के लिए लेकर गई, जिसका नाम था कयामत से कयामत तक। वहाँ तब्बू के दोस्त बिंदु दारा सिंह मौजूद थे। तब्बू ने फराह को बताया कि बिंदु आपके बहुत बड़े फैन है। तब्बू ने ही फराह को बिंदु दारा सिंह से मिलवाया था। तब्बू, बिंदु और उनके कुछ दोस्त एक साथ एक्टिंग स्कूल में पढ़ा करते थे। उसी क्लास का एक लड़का फराह की फिल्म में काम कर रहा था। एक दिन उस लड़के से मिलने पूरी क्लास फिल्म के सेट पर पहुंच गई। बिंदु ने आते ही फराह से पूछा, कैसे है आप? फराह को लगा कि इसे कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा। बिंदु ने अचानक से फराह से पूछा, हम लोग शादी कब करे हैं? ये सुनकर फराह चौंक गई। फराह ने उनकी बातों को मजाक में ले लिया, लेकिन बिंदु ने कहा कि मैं सीरियस हूँ, बताइए हम दोनों शादी कब कर रहे हैं? फराह ने उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया। धीरे धीरे बिंदु ने तब्बू के जरिए फराह को पटाने की कोशिश की। जब बिंदु काफी पीछे पड़े तब जाकर फराह ने उन्हें हाँ कही, लेकिन फराह के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। फराह उस टाइम टॉप एक्ट्रेस थी और बिंदु उस टाइम कुछ खास काम नहीं करते थे। फराह की माँ चाहती थी कि वो एक वेल सेटल आदमी के साथ शादी करे। वही बिंदु के पेरेंट्स भी इस रिश्ते के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बहू हाउसवाइफ हो और एक्ट्रेस तो बिल्कुल भी ना हो। बाद में दोनों ने 1996 में घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और बाद में उनके परिवार वालों को भी कोई ऑप्शन ना होने के कारण इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके बाद फराह ने फिल्मों से ब्रेक लिया, क्योंकि बिंदु के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम करे। ईयर 1997 में फराह ने अपने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया। उसके बाद उनके काफी पारिवारिक झगड़े होने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिंदु ने तो फराह से शादी कर ली थी, लेकिन बिंदु के घर वाले और फैमिली ने फराह को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और बिंदु की फैमिली जब फराह से कुछ कहती तो फराह भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। ऐसे में झगड़े और बढ़ने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया। शादी के कुछ ही वक्त बाद फराह अपने बेटे को लेकर अलग रहने चली गई थी और 6 साल बाद यानी 2002 में उनका डिवोर्स हो गया था और उनके बेटे की कस्टडी फराह को मिली। डिवोर्स के एक साल बाद फराह ने 2003 में बॉलीवुड के एक्टर सुमित सहगल से शादी कर ली। बात करें सुमित सहगल की तो लेट 80s में वो काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन उनको उतनी सफलता हासिल नहीं हुई। 2003 में जब वो फराह से मिले तो वो ऑलरेडी डिवोर्सी थे और उनकी एक बेटी भी थी। उनकी पहली शादी शायरा बानो की भतीजी शाहीन बानो से हुई थी। 2003 से लेकर आज तक ये शादी कायम है। अब फराह और उनके पति सुमित दोनों साथ मुंबई में रहते हैं और डबिंग कंपनी चलाते हैं। वही 2006 में बिंदु ने एक रशियन मॉडल दीना उमाराव से शादी कर ली। दोस्तों, फराह नस को अपने फिल्म करियर में काफी अच्छी शुरुआत मिली। उन्होंने अपने समय के सभी कलाकारों के साथ जैसे राजेश खन्ना, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, संजय दत्त, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा जैसे नाम शामिल है। फराह नस में को क्वालिटी थी कि वो हर हीरो के साथ उनकी केमिस्ट्री जमती थी। फराह ने अपने जिंदगी में काफी गलत फैसले लिए, जिसने उनके करियर को काफी इफेक्ट किया। उनकी निजी जिंदगी भी काफी उलझी सी थी और दूसरा उनका गुस्सा और गुरु ने भी उनको काफी लोगों से दूर कर चुका था। एक वक्त ऐसा आया कि उनको मुकाबला, धरती पुत्र और इज्जत की रोटी जैसी फिल्मों में साइड रोल मिला था। ईयर 1993 से 1996 तक उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने कुछ फिल्मों में आइटम नंबर्स भी किए हैं। उन्होंने टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे अमर प्रेम, अंदाज, आहा, विलायती बाबू, आंगन, अर्धांगिनी, औरत तेरी यही कहानी और पापा। 2004 में उनको बड़े पर्दे पर प्रियदर्शन की फिल्म हलचल में देखा गया था और 2005 में आई फिल्म शिखर उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों, आपको हमारी पेशकश और फराह नस की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।